Hello everyone, welcome to Studify Success. I am Vaishali and I am here to teach you biology. So let's get this started. So हमारा चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो क्लास 12th का चैप्टर है। यह है चैप्टर 1 नंबर 1। सो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? तो क्या होता है? Pollination is basically the mechanism where transfer of pollen grains takes place from anther of the stamen to the stigma of a pistil, and this is termed as pollination. And ये बहुत टाइप का होता है, and basically ये डिपेंड करता है on the source of pollen. For example, ये होता है बेसिकली 3 टाइप का, ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी एंड जीनोगैमी। मतलब बेसिकली ऑटोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन समझाते हो। ऑटोगैमी में क्या होता है? जब पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होता है, जैसे जब एक ही फ्लावर का पॉलिन ग्रेन से एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। तो इन दिस pollination is achieved within the same flower, transfer of a pollen grain from anther to the stigma of the same flower. तो क्या होता है? जो कंप्लीट ऑटोगैमी होता है वो रेयर होता है। कैसे? जो हमारा ऑटोगैमी में क्या होता है, जो फ्लावर होता है उसमें सिंक्रोनी होनी चाहिए कि दोनों ही जो हमारे स्टिग्मा है या हमारे पॉलन है, दोनों ही एक साथ मैच्योर्ड हों। एंड ये सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं इसको, जिसमें हमारा एंथर और स्टिग्मा इन दोनों को क्लोज होना चाहिए, तभी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन अकर होगा। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे वायला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। एंड ये 2 टाइप के फ्लावर्स में जैसे होता है, बेसिकली चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो क्या होता है? जो हमारे चेस्मोगैमस फ्लावर्स होता है उसके जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो होते हैं इनक्लोज, वो होते हैं टोटली एक्सपोज्ड, खुले होते हैं। तो इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस भी होते हैं। जैसे ये रहा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का, ये रहा, इसमें ये ऑटोगैमी का एग्जांपल है सेल्फ पॉलिनेशन का बेसिकली। एंड क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर का ये देखिए, इसमें कितने एक्सपोज्ड है, इसमें तब भी बंद है, इसमें एंथर इनका, एंड इसमें एक बी भी बैठी है। मतलब ये हमारा बायोटिक फैक्टर है, मतलब इसमें जो पॉलिनेशन है वो बी कराएगा। और ये जहाँ पे ये चेस्मोगैमस फ्लावर है जिसमें हमारा एंथर स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, एंड ये जो बंद हुई हुई कली देख रहे हैं ये हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है? हमारा जो एंथर होता है, एंथर स्टिग्मा होता है, वो बंद होते हैं। मतलब हमारा फ्लावर बंद होता है तो वो अंदर ही अंदर पॉलिनेशन कर सकता है। बट यहाँ पे हमारे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं, जिसमें हमारा पॉलिनेशन इस फ्लावर से इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, बट इसमें हमारा बंद है फ्लावर। तो ये प्रॉपर हमारा ऑटोगैमस फ्लावर है। क्या होता है? चेस्मोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, और जो हमारा एंथर स्टिग्मा होते हैं वो पास होते हैं काफ़ी। हमारा अगर इसमें एंथर डिहाइसेंस हो रहा है तो हमारा अब डायरेक्ट जो पॉलिन ग्रेन है हमारे इसी स्टिग्मा के उस पे आएगी ना, मतलब
अगर अंदर ही अंदर हमारा एंथर डिहाइसेंस हो गया, फट गया उसका एंथर, तो जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इसी के स्टिग्मा पे जाके स्टिक करेंगे. So thus clastogamous, when anther dehiscence is the flower's bud, pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination. Thus clastogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross-pollination landing on the stigma. Clastogamous flowers can produce assured seed set even in the absence of pollinators. So क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन कराने के लिए हमें बेसिकली पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. पॉलिनेटर्स जैसे कि हमारे बीज, क्योंकि भाई ये बंद है, इसके अंदर ये पॉलिनेशन कर लेगा. और ये अश्योर्ड सीड सेट क्या होता है, ये इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, ये किसी और फ्लावर का इसमें आके नहीं लग रहा है, ये प्रॉपर ऑटोगैमस है. इसमें कोई चांस नहीं है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगी. So there is no chance of cross pollen landing on the stigma. एंड इनका जो सीड सेट है वो इन्हीं का होगा. मतलब इसमें कोई और स्पीशीज का या कोई और ब्रीड का पॉलन नहीं आएगा. तो इन्हीं का अश्योर्ड सीड सेट है. सो जिटनोगैमी क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोगैमी ओनली, बिकॉज इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लें तो इसमें फ्लावर तो मतलब एक ही प्लांट पे लगे हुए 2-3 फ्लावर्स, मतलब 2 फ्लावर्स, एक का स्टिग्मा दूसरे का पॉलन, तो ये दोनों आपस में पॉलिनेशन कर सकते हैं. बट ये ऑटोगैमस कैसे है, क्योंकि ये एक ही प्लांट का पार्ट है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. तो इसमें जो फ्लावर होता है वो तो डिफरेंट है, लेकिन ये एक ही प्लांट का है. मतलब उनका जीन सेट, उनके जीन्स, उनकी ब्रीड एक ही है. ऑल्दो जिटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन. हाँ, तो जिटनोगैमी वैसे तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये ऑटोगैमस है, क्योंकि इसका जो फ्लावर्स है वो सेम जीन्स के हैं. Since the pollen grains come from the same plant. So what is xenogamy? This is proper cross small pollinated flowers. जैसे कि इसमें हमने सनफ्लावर में देखा था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर. इसमें फ्लावर भी डिफरेंट होता है, प्लांट भी डिफरेंट होता है. तो transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a different plant. So this is the only type of pollination which during pollination bring genetically different types of pollen grain. अब जब प्लांट डिफरेंट है तो उसका जीन्स भी डिफरेंट होंगे, तो इस पे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स के ही पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे दूसरे फ्लावर्स में. तो ये क्या करता है, ये प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन कराता है. सो व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस. तो बेसिकली जो एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए, वो 2 टाइप के होते हैं. एक तो हमारा होता है एबायोटिक एंड दूसरा होता है बायोटिक. तो एबायोटिक में क्या होता है, एबायोटिक का एग्जांपल है विंड एंड वाटर, वेयर एज एग्जांपल ऑफ बायोटिक पॉलिनेटर्स आर एनिमल्स. तो मोस्टली जो हमारा पॉलिनेशन होता है, मेजॉरिटी प्लांट यूज़ करते हैं बायोटिक पॉलिनेटर्स, बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन. एंड एबायोटिक बहुत रेयर केस में होता है. pollen grains, majority of plant use biotic agents for pollination. Only a small proportion of plant use abiotic agent. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the
flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. कुछ फायदे भी होते हैं वैसे ऑटोगैमी और जीनोगैमी के। जीनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन का फ़ायदा होता है, उसमें सेक्सुअल वेरिएशंस आती है, बेसिकली उसमें वेरिएशंस आते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वेयरएज ऑटोगैमी में हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन तब होता है जब हम एक ही ब्रीड में हम कराते रहते हैं ब्रीडिंग कराते रहेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। वेरएस वही प्रोडक्टिविटी उसमें वेरिएशंस आएंगे, उसमें सरवाइव करने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो वो हमारा आता है अंडर क्रॉस पॉलिनेशन। सो वी वर ऑन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं सम ऑफ द एबायोटिक फैक्टर्स सच एज विंड। तो विंड में क्या होता है, ये है हमारा विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा स्टैमेंस है, इसमें देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे ये फेदर फर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्यों होता है कि जब भी हमारा, और इसका जो हमारा पॉलिन होता है वो होता है नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी क्यों होता है, नॉन स्टिकी होता है ताकि वो इजीली उड़ पाए, ताकि वो इजीली विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट कर पाए एक जगह से दूसरे जगह के लिए। और ये फेदर्स इसलिए होते हैं हमारे स्टेमन्स पे ताकि इसमें इजीली हमारा मतलब पॉलिनेशन का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आके हमारा जो पॉलिन ग्रेन है वो स्टिक हो जाएगा एंड पॉलिनेशन हो जाएगी। तो एबायोटिक फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा हमारा विंड पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशन। तो जो उसके pollen grains, as I have mentioned, pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents. They often possess well exposed stamens. इसका जो स्टेमन्स होता है, स्टेमन होता है वो एक्सपोज्ड होता है एंड उस पे सो दैट दी ताकि इजीली आके हमारा जो पॉलिन ग्रेन है इस पे जाके बैठ जाए, इस पे जाके पॉलिनेशन कर पाए, इसलिए हमारा जो स्टेमन होता है वो एक्सपोज्ड होता है और इस पे लार्ज फेदर्स भी होता है। दे ऑफ्टन पोजेस वेरी वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स सो दैट पॉलिन्स आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करेंट्स एंड जो उसके स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है, सो टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलिन ग्रेन्स। सो क्या होता है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में सिंगल ओव्यूल होता है हर ओवरी में एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। इसमें मतलब इसका जो एक प्लांट होता है जिसमें उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें कई सारे हमारे फ्लावर्स होते हैं और इसका जो हर ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। The tassels you see, a familiar example is the corn cob. The tassel you see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap pollen grain. Wind pollination common होता है grasses में। अब पढ़ते हैं pollination by water. So what happens? Pollination by water is quite rare in flowering plant. Flowering plant में और एबायोटिक फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा हमारा होता है pollination by wind only, और फिर आता है हमारा एबायोटिक फैक्टर में वाटर जो बहुत रेयर होता है एंड ये सिर्फ 30 जेनरा तक लिमिटेड है और वो भी मोस्टली हमारे मोनोकोटिलेडन्स है। एंड pollination by water is quite rare एंड लिमिटेड होता है 30 जेनरा में एंड वो होते हैं मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स। और जो वाटर रहता है वो रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट
फॉर मेल गैमेट अमंग दी लोअर प्लांट्स, लोअर ग्रुप में होता है, जैसे कि एल्गी। एल्गी कहाँ पे होता है? वाटर में, ठीक है। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन हमारे विंड की वजह से ही तो होगा, पॉलन ग्रेन का, एंड ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। It is believed that particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization. And some example of water pollinated plants जैसे कि वेलिसनेरिया एंड हाइड्रेला, ये जो होते हैं ना, ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये हमारे फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। एंड मरीन सी का एग्जांपल है हमारा ज़ोस्टेरा। और हर प्लांट ऐसा नहीं होता है, एक्वेटिक प्लांट, जो वाटर में ही पॉलिनेशन करता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो वाटर से बाहर आके उनमें पॉलिनेशन होता है थ्रू विंड, ठीक है ना, विंड से होता है जिसमें पॉलिनेशन, वो होते तो वाटर में ही है पर वो बाहर आके ये पॉलिनेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हाइसेंथ हो गया, वाटर लिली भी देखा है, तो उसमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो अबव दी लेवल ऑफ वाटर आ जाता है, बाहर आ जाता है, पानी से, पानी के लेवल पे आ जाता है। और या तो वो फिर पॉलिनेशन होगा उसमें, या तो इंसेक्ट से और या तो विंड से। इंसेक्ट हमारा बायोटिक के अंदर आता है, वेरस विंड हमारा एबायोटिक फैक्टर्स में आता है, एबायोटिक एजेंट्स पे आता है। बायोटिक एजेंट्स में हमारे इंसेक्ट में आता है, जैसे बी आ गया, इवन बर्ड्स भी पॉलिनेशन कराते हैं। एंड वेलिसनेरिया भी होता है, वो क्या होता है, उसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस पे आ जाता है वाटर की, मतलब लॉन्ग स्टॉक की वजह से। एंड जो मेल फ्लावर होता है, मतलब या पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो वाटर की सरफेस पे ही रिलीज हो जाते हैं। एंड फिर ये जो दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स। अब इनको जो इसमें जो ट्रांसफर होता है पॉलन का, वो वाटर करेंट्स की वजह से होता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज sea grasses. Female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. अब क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होता है, मतलब जब अगर हम वाटर में देख रहे हैं पॉलिनेशन हो रहा है, तो पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो वाटर के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। और जो पॉलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीशीज में लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है, और ये कैरी कर जाते हैं, मतलब इसका ट्रांसफर थ्रू वाटर में ही होता है। एंड कुछ जब स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। एंड ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये इसके ऊपर एक कोटिंग होते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ताकि ये खराब ना हो जाए पॉलन ग्रेन्स, ये पानी में खराब ना हो जाए, ये डिसरप्ट ना हो जाए, जिसकी वजह से इसमें एक लेयर होती है जिसको पानी खराब नहीं कर पाता और ये पॉलिनेशन कर पाते हैं। बहुत और क्या होता है, जो मोस्टली जो हमारे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हमारे बायोटिक फैक्टर्स जैसे बी और भी इंसेक्ट पॉलिनेशन कर देते हैं। बट विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स इतने कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, तो उसमें तो ये बायोटिक फैक्टर की वजह से ही पॉलिनेशन होता है। देखिए वेलिसनेरिया का ये प्लांट है, तो इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिबन लाइक है,
एंड इसमें क्या कर रहा है, इसमें पॉलिनेशन होगा थ्रू वाटर एंड मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज ए रेंज ऑफ एनिमल्स, जैसे कि बताया था बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स बायोटिक फैक्टर्स के दम पे पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज नॉर्मल्स, बीटल, वास्प, एंड मोथ हो गई, बर्ड हो गई, हमिंग बर्ड, सनबर्ड, इवन बैट्स, वो भी कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। Which is like bees. Okay. Among the animal, insect particular bees are the dominant. सबसे ज़्यादा हमारी bees ही करती है, ठीक है। तो ये देखो इसमें कर रही है पॉलिनेशन, तो इसका फायदा क्या होता है, इनको क्या मिलता है बेनिफिट, तो क्या होता है, इन्हें चाहिए होता है नेक्टर, फ्लावर का जूस, ठीक। तो जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, और अट्रैक्ट करने के लिए उस फ्लावर को भी तो अच्छा होना चाहिए, तो ये जाते हैं उस फ्लावर पे बैठेंगे, और जब उस फ्लावर पे बैठे तो इन पे आ गए पॉलन ग्रेन्स, तो ये जब भी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी तो उधर इन जो पहले फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स मिले वो उस फ्लावर पे जाके स्टिक, मतलब उस फ्लावर पे के जाके स्टिग्मा पे लग जाएंगे, इस वजह से पॉलिनेशन होगा। और जब इनको नेक्टर मिलता है तो इनको एज अ रिवॉर्ड भी वो इनका रिवॉर्ड होता है। अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। इवन लार्जर एनिमल सच एज प्राइमेट्स, जैसे लीमर या फिर रोडेंट्स होते हैं कुछ, और रेप्टाइल्स, लिजार्ड भी आती है उसमें, तो वो भी हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। जो मेजॉरिटी होती है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, मतलब इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए है इंसेक्ट्स को, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेगनेंट होने चाहिए, और उसमें नेक्टर भी होना चाहिए, जूस। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to flowers by large, हाँ या ये अट्रैक्ट कैसे होंगे, उसकी खुशबू से होंगे, उसके कलर से होंगे। The flower pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract। अब इनको इन जो पॉलिनेटर्स हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो फ्लावर है वो एक फॉल ऑर्डर सिक्रीट करेगा, ताकि इस पे जाके ये एजेंट्स बैठे और पॉलिनेशन करें, अब ये जो पॉलन ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो करें। टू सस्टेन एनिमल्स विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूजर फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो जो इनको पॉलन ग्रेन्स मिलता है या नेक्टर मिलता है, यही इनका फ्लोरल रिवॉर्ड होता है। जब इसमें फ़ायदा हो रहा है प्लांट का कि वो पॉलिनेशन हो रहा है इनका, तो इसमें जो एजेंट्स हैं इनको भी कुछ मिलता है, तो वो बेनिफिट होता है इनका नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स। For harvesting the reward from the flower, the animal visitor come in contact with the anther and the stigma. The body of the animals get a coat, ठीक है। जब इस पे बैठेगा भी एक फ्लावर पे तो इस पे लग गए पॉलन ग्रेन्स। अब यही जब ये जाके दूसरे फ्लावर में बैठेगा तो उस फ्लावर के स्टिग्मा पे लग जाएंगे पॉलन ग्रेन्स। देन पॉलिनेशन may or may not occur. The body of animal get a coating of pollen grains which are generally sticky and animal pollinated flower. When the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about pollination. जैसे मैंने समझाया
कि पॉलिनेशन ऐसे होगी कि जब ये दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा तो उसके स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन लग जाएगा एंड पॉलिनेशन हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।